बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शकरगढ़ सिटी की प्राइम लोकेशन मिसाइल चौक में वाक़या मुमताज क्लिनिक मरीजों की शफायाबी, इज्जत नफ्स की हिफाजत, कम तरीन मुआवजा और हुस्न सलूक का काबिल तारीफ मरकज है। कौमी असम्बली के हल्का NA75 डस्का के इंतखाबी नताइज रोक लिए गए। लाहौर में फवाद चौधरी की जानिब से कदीम मस्जिद के अहाते में रक्स करने पर स्टेट यूथ पार्लियामेंट में शदीद गम और गुस्से की लहर उठ गई। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। iPhone X, जी हाँ, नया iPhone X। iPhone X दुनिया का सबसे लेटेस्ट फोन। अगर आपने इस जदीद iPhone X को अपने दोस्तों के पास या टीवी पर देखा है तो यकीनन आपके दिल में भी ये ख्वाहिश उठी होगी, काश मैं भी iPhone X को हासिल कर सकता। मगर आप और आपकी इस ख्वाहिश के दरमियान हायल होती है iPhone X जैसे लाजवाब मॉडल की कीमत और आपकी पॉकेट। मगर दोस्तों ठहरिए और हरगिज परेशान ना हो, आज हम आपको iPhone X ला कर ही देंगे, वो भी आपकी सोच से भी कम ऑफर में। जल्दी से स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स पर कॉल करें और मेड इन कोरिया iPhone X को घर ले जाएं। iPhone X जो कि पहली दफा बगैर किसी होम बटन 5.8 इंचेस की HD कलर स्क्रीन, दुनिया की सबसे लेटेस्ट फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, डुअल 3D टैग कैमरा, दुनिया के लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम और वीडियो एडिटिंग के साथ आता है। अगर आपने फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पर वीडियोस देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ iPhone X मेड इन कोरिया ही लाजवाब है। इसका 5.8 इंच का 4K HD डिस्प्ले है, डुअल पावरफुल कैमरा और बेशुमार नए फीचर्स के साथ। जल्दी से स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स पर कॉल करें और मेड इन कोरिया iPhone X को घर ले जाएं। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि शकरगढ़ सिटी की प्राइम लोकेशन मिसाइल चौक में वाक़या मुमताज क्लिनिक मरीजों की शिफायाबी के लिए कोशां। तफसीलात के मुताबिक ये क्लिनिक इज्जत नफ्स की हिफाजत, कम तरीन मुआवजा और हुस्न सलूक का काबिल तारीफ मरकज है। क्लिनिक की रूहरमा डॉक्टर मुमताज अली MBBS पंजाब, साबिक हाउस सर्जन ऑफ फिजिशियन सर्विसेज हस्पताल लाहौर, शकरगढ़ के मारूफ काजी खानदान के चश्मो चिराग हैं। हुस्न सलूक और शाइस्तगी इनके मिजाज में शामिल है। वो कम से कम दवा और कम से कम अखराजात के जरिए मरीजों को तंदुरुस्त रखने के तमन्नाई हैं। अस्पताल में आला मेयार की लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड, ECG, फार्मेसी और दाखिला की सहूलत भी मौजूद है। तालिब इल्मी के दौर में मेडिकल का हर तालिब इल्म कहता है कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर बनेगा। किसी ने अमली जिंदगी में दुखी इंसानियत की खिदमत में मारूफ मसीहा को देखना हो तो उसे डॉक्टर मुमताज अली को देखना चाहिए। माल दौलत की अंधाधुंध दौड़ में डॉक्टर मुमताज अली वाक़ईतन खिदमत खल्क के जज्बे से काम कर रहे हैं। और कौमी असम्बली के हल्का NA75 डस्का के इंतखाबी नताइज रोक लिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कहा गया है कि NA75 सियालकोट के हतमी नतीजे का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि NA75 पर सारा नतीजा मशकूक हो गया है। NA75 के बाद पोलिंग स्टेशन पर घंटों पोलिंग बंद रखी गई। डस्का शहर के 36 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग घंटों बंद रखी गई। एहसन इकबाल ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन फिरदौस आशिक अवान के कंडक्ट का नोटिस ले। PTI के मौजूद लोगों ने फिरदौस आशिक अवान के तर्ज अमल की मजम्मत। इधर फिरदौस आशिक अवान ने दावा किया है कि NA75 डस्का से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान मार चुकी है। PTI 7,827 वोटों की बढ़तरी हासिल करके मैदान मार चुकी है।
वज़ीर आला पंजाब की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत का कहना है कि इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। कानूनी तौर पर नतीजा हासिल करना और जीत का ऐलान करना PTI की जिम्मेदारी है। इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन नतीजे का ऐलान करके हमें और आवाम को कर्ब से निकाले। ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज़ NA 75 में होने वाले ज़मनी इंतखाबात के दौरान शदीद बदनज़मी और हंगामा आराई देखने में आई थी। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। लाहौर मस्जिद वज़ीर खान में चंद रोज़ कबल फवाद चौधरी की जानिब से मस्जिद में ढोल पिटवाने और मस्जिद के अहाते में रक्स करने पर स्टेट यूथ पार्लियामेंट के कारकुनान में शदीद गम और गुस्से की लहर उठ गई। इस मौका पर स्टेट यूथ पार्लियामेंट के कारकुनान ने कायदीन के हमरा नमाज जुमा अदा की। इस मौका पर स्टेट यूथ पार्लियामेंट के कायदीन का क्या कहना था, इस वक्त वहाँ पर हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी फैसल रियाज, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज से चंद रोज़ कबल इसी कदीम मस्जिद वज़ीर खान में हमारे वफाकी वज़ीर फवाद अहमद चौधरी साहब की जानिब से इंतहाई बदतहज़ीबाना हरकत की गई थी। मस्जिद के अहाते में ही ढोल पीटा गया और चंद मरासियों को लेकर यहाँ पे धमाले डाली गई। इस सिलसिले में स्टेट यूथ पार्लियामेंट और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शदीद गम और गुस्से की शिकार हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टेट यूथ पार्लियामेंट के ऑल पंजाब के प्रेसिडेंट जनाब हसीब चौधरी साहब। हम इनसे पूछेंगे कि ये इनका इस बारे में क्या इज़हार ख्याल है। जी हसीब जी वालेकुम, सबसे पहले तो आपको इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मौक़िफ़ लिया। मौक़िफ़ सिर्फ इतना है, हुकूमती नुमाइंदों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप अपनी पॉलिसी वाज़े रखें। अब मस्जिदों को मस्जिदों की हदूद तक रहने दें। मस्जिद अल्लाह के ज़िक्र और नमाज के लिए है, यहाँ पे तो बेजा जो शोर है वो भी नहीं हो सकता, तो वैसे ही रहने दिया जाए। अगर वज़ीर, ये वो वज़ीर है जिसको दुआए कनूत तक नहीं आती। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ ने इसको पैसे दिए थे फवाद चौधरी को, स्टेज एक्टर्स को, कि बेहयाई फैला दो इस मुआशरे में। तो जो इस तरह के लोग होते हैं, जो चीपलेस होते हैं, करेक्टरलेस होते हैं, उन्हें उठा के हमारा कुरान बना दिया जाता है। हम हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये धरती हमारी है, हम इस धरती से प्यार करते हैं। शायद ही हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन हो, और ये इस चीज़ की दलील है कि 7-8 घंटे का सफ़र करके कायदे मोहतरम भी आए हैं और मैं भी आया हूँ। धुंध के बावजूद ना कोई कारोबार मिलेगा, ना कोई जायदाद मिलेगी, ना कोई पैसा मिलेगा, सिर्फ इसलिए आए हैं। पैगाम इस कौम को सिर्फ ये देना है कि मस्जिदों के वालीवार सभी ज़िंदा हैं, और हम अगर हमें इस तरह से एहतजाज करना पड़ा इस तरह से भी करेंगे, गिरीबान पकड़ के करना पड़ा उस तरह से भी करेंगे, और अगर मुंह तोड़ के अगर जवाब देना पड़ा तो फिर उस तरह से भी करेंगे इंशाल्लाह। जी फैसल रियाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।